स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर। देखिए, मैथमेटिक्स में हम ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा टॉपिक है उसमें इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन इसकी स्टडी करेंगे आज। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स मेन ये है कि इनवर्स फंक्शन, जैसा कि आपने पिछला जो हमारा चैप्टर था वो था हाइपरबोलिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। देखिए, इसमें हम पहले इनवर्स फंक्शन समझें। सिंपल, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये जो है इनवर्स फंक्शन है। क्या? साइन इनवर्स एक्स। एक तरह से अगर हम देखें तो ये इनवर्स फंक्शन है। क्या? ये एंगल है थीटा, कोण। जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो ये थीटा क्या होता है? यहाँ पर एंगल होता है। जैसे कि साइन पाई बाई टू, साइन पाई, साइन जीरो, ठीक है ना। तो ये इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स, और ये कॉसेक इनवर्स एक्स। इनवर्स मतलब -1, पावर कितनी है इसे हम ये भी कह सकते हैं साइन -1 एक्स, साइन की पावर -1 एक्स। तो इस -1 पावर के लिए हम इनवर्स बोलते हैं, आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है कैसे होते हैं? आर इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, क्योंकि इसमें क्या है? एच नहीं है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में क्लियर किया था, क्या कि जहाँ एच होगा, जैसे कि साइन एच फिर एक्स, तो ये जो एच है ये हाइपरबोलिक को रिप्रेजेंट करता है, और जिसमें एच नहीं है वो सर्कुलर फंक्शन होते हैं। जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये क्या थे? सर्कुलर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक ही हैं जब ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, ये क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब इसमें हम इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इनवर्स के बारे में हमने अभी क्लियर कर दिया। और ये है सर्कुलर फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। देखिए, ये है इफ साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये क्या है? एच। तो ये जो एच है वो साइन के साथ है, तो जो साइन एच, इसको कंप्लीटली पढ़ते हैं साइन हाइपरबोलिक। आप जानते ही होंगे थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो साइन हाइपरबोलिक है, जब हम इस साइड ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। तो थीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, कॉसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। तो ये आपके इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन कितने हुए? 6, ठीक है ना। तो हम सर्कुलर फंक्शन समझ गए कौन से होते हैं, और हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक वो होते हैं जिसमें एच होता है। जिसमें एच नहीं होता है वो कैसे होते हैं? सर्कुलर हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन या इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। तो दोनों हमें समझ में आ गए, इनवर्स सर्कुलर कौन से होते हैं और इनवर्स हाइपरबोलिक कौन से। अब अगला जो टॉपिक है इसमें देखिए वो क्या है? रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। हमारा जो टॉपिक है अगला वो क्या है? रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन।
यानी कि सर्कुलर और हाइपरबोलिक जो फंक्शन होते हैं इनमें क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूला है आपस में। ठीक है, देखिए तीन फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट, साइन इनवर्स आई थीटा इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स थीटा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये वाला पूरा सर्कुलर इनवर्स फंक्शन है क्योंकि इसमें एच नहीं है, और ये वाला हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, ये आप समझ ही गए होंगे। तो इनमें क्या रिलेशन है कि साइन इनवर्स आई थीटा, तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी रिलेशन पढ़े थे हाइपरबोलिक और सर्कुलर में, लेकिन वो इनवर्स नहीं थे, फॉर्मूले सिमिलर ही हैं। क्या कि आई की जगह एच हो गया और आई बाहर आ गया। साइन के लिए तो यही होता है फॉर्मूला, वहाँ भी यही होता था। क्या होता था, साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए ये होता था साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई, और यह लिख देते हैं साइन हाइपरबोलिक थीटा आई। ये रिलेशन है साइन आई थीटा। तो क्या हुआ, आई की जगह एच हो गया और आई बाहर आ गया। सिमिलर है ना दोनों, जो नॉन इनवर्स थे और ये इनवर्स है। कॉस के लिए देखिए, कॉस इनवर्स थीटा यहाँ आई नहीं होता है, फिर भी यहाँ एच हो जाता है और अब आई बाहर आ जाता है। टेन इनवर्स का टेन इनवर्स आई थीटा इज इक्वल टू आई बाहर आ जाता है और आई का टेन एच भी हो जाता है। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। आगे देखिए, अब ये हाइपरबोलिक फंक्शन की लॉगरिथमिक वैल्यू, अगला टॉपिक यही है कि साइन, ये तो हमारे रिलेशन हो गए सर्कुलर हाइपरबोलिक में। अब क्या होगा कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। सिमिलर है, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है, यही फर्क है दोनों में। टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। ये भी तीन फार्मूले आपको याद रखने हैं। तो इसको ना 6 फार्मूले हुए आपके पास, ये 6 ये हैं क्या कि तीन तो रिलेशन के, कि इन दोनों में सर्कुलर और हाइपरबोलिक में आपस में क्या रिलेशन है वो देखिए ये तीनों हैं, और ये तीनों के लिए लॉगरिथमिक फार्मूले यानी लॉग के पदों में। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले देखिए, आगे देखते हैं। देखिए हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो क्या है कि हम इसको प्रूफ करें। ये जो फॉर्मूले हमने तीन लिखे हैं इनको हम प्रूफ करें। क्या फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम प्रूफ करें, इसको प्रूव करें। लेट, इसको हमने क्या मान लिया, थीटा, लेट माना इसकी वैल्यू थीटा, और ये हाइपरबोलिक इनवर्स को हम इस साइड ले जाएंगे तो इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और साइन हाइपरबोलिक थीटा में चेंज हो जाएगा, ये आप जानते ही होंगे। तो x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक थीटा। अब साइन हाइपरबोलिक थीटा की जो वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ये फार्मूला होता है जैसा कि हम पिछले चैप्टर में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं।
ठीक है, ई की थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। फिर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू ई की पावर थीटा, और इसके लिए हमने लिख लिया 1/, ई की पावर थीटा। ई की पावर थीटा हमने एलसीएम लिया और वो एलसीएम लेकर इधर आ जाएगा 2x ई की पावर थीटा, ठीक है। और इससे मल्टीप्लाई होगी ई की पावर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। फिर क्या करें, ये टर्म हम इधर ले आए तो इधर 0 रह जाएगा, ई की पावर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2x ई की पावर थीटा, ये टर्म इधर आ गई माइनस की होगी, और ये वाला -1 यहाँ है, ये तो आप देख रहे हैं इसमें श्रीधराचार्य ये फॉर्मूले से हम ई की पावर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला क्या है आपको याद होगा, ये होता है, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू समझ लीजिए। ए की वैल्यू इसके आगे देखते हैं 1 है, बी की वैल्यू इसके आगे देखते हैं -2x, और सी ये लास्ट वाला नंबर होता है -1। तो जो ए वी और सी की तीनों वैल्यू इस फॉर्मूले में हम क्या करें, पुटिंग कर दें। पुटिंग करने पर जो सॉल्यूशन आएगा, देखिए बी की जगह हमने -2x लिखा, प्लस माइनस बी स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर माइनस 4a 1 है और सी -1। इसको कैलकुलेशन किया, देखिए कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा, हमने 4 यहाँ से अंडर रूट में से बाहर निकाला तो 2 हो जाएगा, और वो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ये 2 कॉमन लेकर कैंसिल, ये रह गया आपका टर्म, क्या रह गया, x यहाँ रह गया। अब नेगेटिव साइन जो हमने छोड़ दिया क्योंकि पॉजिटिव लेना है, और यहाँ रह गया x² + 1, क्योंकि 4 कॉमन लिया, और जो 4 कॉमन लिया वो 2 आया, और 2 जो है यहाँ से कॉमन लेकर कैंसिल, क्या रह गया, log x प्लस √x² + 1 थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई, क्योंकि ई की पावर थीटा की वैल्यू ये, जब हम ई इधर लाएंगे तो लॉग हो जाएगा। वाई इक्वेशन 1 थीटा हमने क्या लेट किया था, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, तो ये फार्मूला आपका प्रूव्ड हो गया। देखिए यहाँ से कम्प्लीटली आप देख सकते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट है और पूरा ये यहाँ तक है। देखिए पूरी वीडियो कम्प्लीटली यहाँ